यह शिवलिंग का पूजन ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी अनादिकाल से करते आ रहे हैं। भगवान शिव का जो एक निराकार स्वरूप है और एक साकार स्वरूप है, तो जो शिवलिंग है वह भगवान के निराकार का स्वरूप है और जो मूर्ति होती है भगवान की वह साकार का स्वरूप है। कहते हैं कि ये निष्कल और साकार यह दो रूप हैं सदाशिव के। यह कब प्रकट हुए, किस निमित्त प्रकट हुए? तो कहने लगे कि एक बार पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येताम महात्मानव ब्रह्म विष्णु परस्परम। कहने लगे बहुत काल बीत जाने पर रजोगुण की ओर झुकाव में आकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध करने लग गए। युद्ध दोनों में क्यों हुआ? देखिए, यह शिव पुराण की कथा बड़ी गूढ़ है, यह तत्वोत्पादक है। कथा कहानी चुटकुल्ला में बड़ा आनंद आता है, लेकिन यह जो विषय है यह बड़ा गूढ़ है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है। निवेदन किया कि हे भगवान, यह बतलाइए कि इस संसार में कब से जो है तो शिव जी के लिंग का और उनका सदा शिवाय का सकल और निष्कल दोनों स्वरूप प्रकट हुए। तो बताए कि जब अपने अपने को प्रभु यानी मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा अभिमान हो गया ब्रह्मा और विष्णु जी, एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए, लड़ने लगे और दोनों ने भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जिससे लोगों का नाश होता दिखाई पड़ा। तब सब पर कृपा करने के लिए आदिशिव उन दोनों के मध्य अग्नि स्तंभ के रूप में, उस अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब से यह शिव जी का निष्कल निराकार स्वरूप शिवलिंग के पूजन का विधान है। शेष सैया पर भगवान नारायण शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे नारायण, देखो मैं तुम्हारा पितामह तुम्हारे पास आया हूं, उठो मुझे नमस्कार करो। विष्णु जी को बड़ा क्रोध आया कि यह मेरी नाभि कमल से ही उत्पन्न भया है और मुझे अपना पिता बोल रहा है। भगवान नारायण सतोगुण प्रधान है, क्रोध को दबाए, बोले कि आओ ब्रह्मा, बैठो बैठो। तुम वस्तुतः मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुए हो और इस प्रकार जो है तुम अपना मुझे पिता कह रहे हो, यह गलत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुमको समय के फेर से अभिमान हो गया है, तुम अपना बड़प्पन मुझसे मत झाड़ो। मैं ही समस्त लोगों की रचना करता हूं और मैं ही सबका प्रवर्तक हूं। तब विष्णु जी क्रोधित हो गए, कहने लगे कि अरे तू इस प्रकार मुझसे बोल रहा है, अभी बताता हूं। और विष्णु जी जो है भयंकर दिव्यास्त्र लेकर के दौड़ पड़े। ब्रह्मा भी अपने दिव्यास्त्र को लेकर के लड़ने के लिए भिड़ गए। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु भयंकर अपने अपने दिव्यास्त्र को लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए उद्यत हो गए। और तो और उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु का घोर युद्ध शुरू भया। बड़े बड़े देवता विमान पर बैठ करके आ गए, देखने लगे कि आज क्या होने वाला है, क्या आज ही प्रलय हो जाएगा।
ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को लक्ष्य करके उनके वक्षस्थल पर अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जिससे भगवान विष्णु व्यथित हो गए, बड़ी पीड़ा हुई। बदले में उन्होंने भी कई अस्त्रों का प्रहार ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर किया। अब तो एक दूसरे के ऊपर इतना क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु को लक्षित करके भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। वह पाशुपत अस्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा, विष्णु जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर दिया है, तब वह भी चुप नहीं रहे और वह शैवास्त्र भगवान शंकर का दूसरा अमोघ अस्त्र का संधान कर दिया। अब तो भयंकर दिव्यास्त्र दोनों आकाश में जब टकराने को भये तो लगा त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा। देवता लोग बड़े दुखी हो गए। देवता लोग भगवान जो है शंकर को पुकारने लगे। सृष्टि स्थितश्च संहार स्थिरोप्य भावोप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। कहने लगे कि जिनके द्वारा यह सृष्टि होती है और उसकी स्थिति यानी सृष्टि के बाद उस जगत का संचालन होता है और जिसके द्वारा ही इस संसार का विनाश होता है, उन त्रिशूलधारी सदाशिव को हमारा प्रणाम। सारे देवता भागे भागे कैलाश को जाते हैं। वहां पर चंद्रशेखर रूप में विराज थे। भोलेनाथ के चरणों में समस्त देवता प्रणाम किए। भगवान सदाशिव तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले हैं। पूछते हैं देवताओं सब कुशल से तो है? मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु भयंकर युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने कहा हाँ प्रभु, रक्षा करिए, इन लोगों को नाश होने से बचाइए। हे महादेव, हम सब दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो। भोलेनाथ जाते हैं और आकाश में बादलों की ओट में छिप करके देखने लगे। अब जब देखे कि दोनों भयंकर मेरे ही दिव्यास्त्रों का संधान कर दिए हैं, अब तो प्रलय हो जाएगा। तो उसी समय भगवान सदाशिव महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन मध्य तले निष्कलः। कहते भगवान शिव का एक स्वरूप निष्कल निराकार स्वरूप का प्रतिरूप है अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। सज्जनों, वह अग्नि स्तंभ बड़ा विशाल था। दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में वह अग्नि स्तंभ भगवान शिव का प्रकट हुआ, जिसकी अनंत ऊंचाई थी, कोई पारावार नहीं था। ब्रह्मा विष्णु जब देखते हैं अपने बीच में वह अग्नि स्तंभ को तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अरे यह क्या है, इंद्रियातीत, इसका पता लगाना चाहिए। तो दोनों वीर, एक तो शूकर का रूप धारण कर लिए भगवान विष्णु और उस अग्नि स्तंभ के अंत का खोज करने के लिए पाताल की तरफ चले गए। अब ब्रह्मा जी हंस बन गए और उड़ते उड़ते इसके आकाश में चले गए कि अंत देखता हूं। विष्णु जी हजारों वर्षों तक जाते रहे शूकर का रूप धारण करके, लेकिन वह भगवान शिव की माया कहीं भी अंत ना मिला। भगवान नारायण हार थक करके लौट करके उसी स्थान पर आ गए जहां पर युद्ध छिड़ा था। अब इधर ब्रह्मा भी बढ़े जा रहे हैं, लेकिन अग्नि स्तंभ का कहीं भी अंत उनको नहीं मिल रहा। तब तक एक विचित्र घटना घटी। कौन सी घटना? क्या देखते हैं कि एक केतकी का पुष्प
वह गिर रहा है आकाश से नीचे की ओर। आश्चर्य यह है कि वह कई वर्षों से गिरता हुआ आ रहा है, फिर भी उसी प्रकार ताजा और सुगंधि युक्त था। अच्छा, वह केतकी का पुष्प कब गिरा सज्जनों? जब ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने को प्रभु प्रभु कह करके लड़ने के लिए उद्यत हो गए, तो भोले बाबा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि देखो मेरी माया कितनी बलवती है कि यह लोग मुझे भूल करके अपने को ही सर्वसमर्थ और स्वामी घोषित कर रहे हैं। और भोले बाबा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो उनका मस्तक जब कंपायमान हुआ तो वह उन दोनों पर कृपा करने के लिए केतकी का पुष्प जो भगवान शिव के सर पर चढ़ा था वह गिरता है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे केतकी, यह बतलाओ कि तुम कब से गिर रहे हो, तुमको किसने धारण कर रखा था? उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई वर्षों से नीचे निरंतर जा रहा हूं और मुझे भोलेनाथ ने धारण किया था, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी मैं इसके मध्य को नहीं देख पाया। यानी जहां से मैं गिरा वहां से बहुत ऊपर था यह, अभी तक मुझे इसका मध्य नहीं मिला। तो आप इसका अंत खोजने का जो आस लेकर के आए हैं इसको छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी निराश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, तो एक काम करना होगा मित्र, मेरा अभिलाषित एक काम कर दो। केतकी ने कहा क्या? बोले कि चलो विष्णु के पास जाकर के इतना कह देना कि ब्रह्मा ने इसका अंत देख लिया है। अब केतकी ब्रह्मा जी का सहयोगी बनकर के आया। भगवान नारायण के पास आकर के ब्रह्मा जी ने बोला कि हे अच्युत, मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत को देख लिया है और इसका साक्षी है केतकी का पुष्प है। केतकी के पुष्प से जब पूछा गया तो वह भी झूठा समर्थन कर दिया कि हाँ ब्रह्मा जी, हाँ विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने देख लिया है। तो विष्णु जी बैठ गए, ब्रह्मा जी को सामने एक चौकी पर बैठा लिए और पूजन करने लगे। 150 पूजन किए। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा कृपा करते हैं कि देखो कितना कपट किया ब्रह्मा जी ने। तभी कहने लगे कि भगवान सदा साम सदा शिवाय उन ब्रह्मा जी को